हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज मैं आपको वही 506 का यूनिट नंबर 3 आगे पढ़ाऊंगी जो उसमें रह गया था आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? मानसिक तनाव दूर करने के उपाय। ठीक है, ये एक मेथड होता है जो इंसान यूज़ करता है अपनी एनजाइटी को या फिर स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक है, ये समाधान नहीं करती, लेकिन समस्या के स्वरूप को विकृत करके हमें चिंता से तुरंत राहत दे देती है और हमारे अहम की रक्षा करती है। अहम मतलब हमारा ईगो। फर्स्ट है हमारा रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं युक्तिकरण। इसका अर्थ है सामान्य अर्थ में बहाने बनाना, किसी कार्य को करने का वह कारण बताना जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक छात्र परीक्षा में कम अंक आने पर यह कहता है कि हॉस्टल का वातावरण अच्छा नहीं था। भाई, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट जो था ना, वो मेरी पढ़ाई के लायक नहीं था। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है अपना हमेशा ये बताना कि भाई मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश थी, लेकिन मेरी जो है रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चने आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रतिगमन। ओके, यानी कि बैक जर्नी, पीछे की ओर लौटना, कम परिपक्व ढंग से व्यवहार करना। अगर एक व्यक्ति बालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, या फिर किसी और की तरह मतलब बहुत ही अपनी एज से कम एज से जो है बिहेव करता है, तो हम उसको बोल देंगे रिग्रेशन। ऐसा क्यों करता है इंसान? बोलिए। जब ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो वो क्या करता है फ्रेंड्स, अपनी जो है हैपनिंग एज में चला जाता है। ठीक है, जैसे एक 40 साल की उम्र की एक महिला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन उसको जो उसकी टीनेज थी 18-19 साल में, जो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो वो क्या करती है अपनी उसी एज में जो है वापस चली जाती है, उसी तरीके से सजती हंसती है, उसी तरीके से जो है वो बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर मान लो मैं अपनी बचपन वाली एज में बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैं अपने बचपन में चली जाऊँगी। ठीक है, जैसे बच्चों की तरह जो है किसी के कंधे पर सर रख कर रोऊंगी। 8-10 साल का वो जो बच्चा होता है, वो अपनी हैपनिंग एज में जाता है, बिस्तर गीला कर देता है जब वो 3 या 4 साल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रोजेक्शन। हिंदी में से बोलते हैं फ्रेंड्स प्रक्षेपण। ठीक है, अपनी कमियों कमजोरियों को दूसरे व्यक्तियों पर आरोपित करना व स्वयं में उन कमियों के होने से इनकार करना, यानी कि अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, अनकॉन्शियसली जो है हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। जैसे ये पेन गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे, अरे नहीं मैंने नहीं गिराया, ये तो इसी ने किसी और ने गिराया है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफिस में बॉस ने डांटा, उसका गुस्सा बॉस पर नहीं उतारेगा, लेकिन घर पर आकर बीवी पे, बच्चों पे या किसी और पे उतारेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक जो है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसमें अपना जो गुस्सा है वो किसी और पर ही उतार रहे हैं। ठीक है, इसी का एक पॉजिटिव भी होता है, वो होता है सब्लिमेशन, जिसमें हम अपना गुस्सा जो है काम पर ही निकालते हैं। जैसे आपने बॉक्सर्स देखे होंगे, जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतना ज़्यादा जो है वो जीत की पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिनायल, यानी कि नकारना, यानी कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी। जहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर कोई तथ्य है या घटना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अरुचिकर है, कष्टप्रद है, तो हम उसके अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भाई हमारी फैमिली में किसी के बहुत ही ज़्यादा जो हम क्लोज थे, उसकी डेथ हो जाए, तो हम बहुत समय तक हम उस चीज़ को मानते ही नहीं है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपने माइंड को जो है ना थोड़े से समय के लिए जो है उस तकलीफ से बचा लेते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ भगवान ऐसा नहीं कर सकता। मान लो हमने किसी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करी है, लेकिन हमने रिजल्ट देखा कि हम उसमें फेल हो गए हैं, तो हम अपने मन को ना बहुत देर तक, बहुत मिनटों तक, बहुत घंटों तक जो है इस चीज़ को स्वीकारते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं तो फेल हो ही नहीं सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति। जब व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असफल होता है, तो दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके पहले क्षेत्र में अपने हाल की क्षतिपूर्ति करता है। इसी को हम कहते हैं कंपनसेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर वो खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो वो उससे क्या कर रहा है, अपना
कंपनसेशन कर रहा है, अपने स्ट्रेस को जो है दूर कर रहा है। हम भी अपने रियल लाइफ में यही करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जैसे हमने सीजीएल की करी है, ठीक है, मोस्टली वो लोग ऐसे ही करते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मान लो उसका सीजीएल के एग्जाम में वो फेल हो गए तो क्या करेंगे, एमटीएस का भी भरेंगे, क्लर्क का भी भरेंगे। तो क्या करेंगे, अगर मान लो एमटीएस क्लियर कर जाता है या फिर क्लरिकल एग्जाम पास कर लेता है तो उससे उसका क्या हो गया, कंपनसेशन हो गया है, ठीक है। यानी कि अब अगर वो एक जगह पर असफल हो रहा है लेकिन दूसरी जगह पर उस चीज़ को ट्राई कर रहा है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स कंपनसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फैंटेसी, यानी कि हिंदी में अगर इसे बोलें तो दीवा स्वप्न, यानी कि दिन में ही सपने देखना। भाई कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, जो जैसे एक गरीब इंसान है तो उसे पता है मैं कभी अमीर नहीं हो सकता हूँ, ठीक है, तो हमेशा क्या सोचता है, अपने माइंड में सोचता रहेगा, अरे मैं राजा बाबू हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। तो क्या अगर कुछ समय के लिए ना हमें बहुत सुकून मिलता है। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर थोड़ा सा आराम कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेशन, यानी कि दमन। जो इच्छाएं बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं ईगो उन्हें दबा देता है। जैसे मान लो आपके बॉस ने आपको डांट दिया, ठीक है, या फिर सड़क पे आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आपका मन करता है उसका सर फोड़ दें, लेकिन ये चीज़ तो बहुत गलत है और ना आप उसका सर भी नहीं फोड़ सकते हो, ना उसका मर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में गलत हैं। तो क्या करता है हमारा ईगो उसको बिल्कुल दमन कर देगा कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारे पास आइसोलेशन, यानी कि अपने आप को किसी बुरी या बदनाम चीज़ से अलग करना। जैसे कि आपने ये स्कूल के केसेस वगैरह देखे होंगे, किसी स्कूल में मान लो भाई किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया, लेकिन उससे पहले जो है वो स्कूल बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड था। तो क्या होता है, अगर जब तक वो रिप्यूटेड था तो बच्चा बड़े टशन से कहता था हाँ मैं स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही उस स्कूल के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई जिससे कि उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो क्या करेगा, अपने आप को उस बुरी चीज़ से अलग कर देगा कि नहीं नहीं, उसको ना कटेगा हमेशा कि नहीं नहीं मैं स्कूल से तो नहीं पढ़ा, या फिर उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अपने आप को किसी फेमस चीज़ के साथ जोड़कर अपनी आईडी को संतुष्ट करना, इद को संतुष्ट करना, आईडी नहीं है वो इद है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारा इद है उसको संतुष्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास 11वां पॉइंट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ के अंदर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे सुनेंगे नहीं और ही कुछ सोचेंगे, ठीक है, ये होता है डिसोसिएशन। क्लियर है, आप उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी और ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, ताकि आपको स्ट्रेस ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है शो अपोजिट रिएक्शन, यानी कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा शो नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लविंग बिहेवियर दिखा रहा है,